नॉर्मली जब भी हम शेयर परचेज़ करते हैं, स्टॉक परचेज़ करते हैं जब भी हम, तो उसमें एक ऑर्डर होता है जिसे हम सुपर ऑर्डर कहते हैं। तो उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं वो मैं आपको आज बताऊंगा इस वीडियो में। ये हमने अपनी धन ऐप ओपन कर ली है। ठीक है जी, इसमें से हम स्टॉक की सिलेक्शन कर लेते हैं, ऐसे रैंडमली कर लेते हैं। जियो फाइनेंशियल सर्विस टॉप गेनर है आज का, इसको हम ले लेते हैं आज। ठीक है जी, अब आप इसको सपोज़ आप इसको बाय कर रहे हैं। इसमें तो ऊपर 3 ऑप्शन आ जाते हैं, ट्रेडिंग का, पे लेटर और इन्वेस्टिंग का। ठीक, ये भी बता देता हूँ थोड़ा सा इन तीनों का क्या फ़ायदा है, फिर मैं आपको नीचे इसके आगे बताता हूँ क्या करता है। सपोज ट्रेडिंग जो होती है वो होती है सेम डे में, इंट्राडे। आपने 9:15 से लेकर 3:30 के बीच बीच ट्रेड करना होता है, और 3:21 पे अगर आप ट्रेड नहीं काटते तो ऑटोमेटिकली आपका ट्रेड कट जाता है उसी रेट पे। ठीक है, पे लेटर में होता है ये MTF सर्विस होती है, मार्जिनल ट्रेडिंग फंड। इसमें क्या होता है, जैसे सपोज जियो फाइनेंशियल सर्विस पे आपको 4x का लेवरेज मिलता है। ठीक है जी, आप इसे अगर आपके पास फ़ंड की कमी है तो आप क्या कर सकते हो, इसे आप ये नीचे देख रहे होंगे इस पर, जैसे इसकी प्राइसिंग है 315 रुपीज़ एंड 35 पैसा। ठीक है, और अगर आप मार्जिन में देखेंगे नीचे तो इसका प्राइस आ रहा है 78 रुपीज़ एंड 93 पैसा। ठीक है जी, तो आप इसको होल्ड कर सकते हैं। जैसे इंट्राडे में तो अगर आप देखेंगे ट्रेडिंग में दे चेक करेंगे नीचे तो ये आपको 5x की लेवरेज दे रहा है, यानी कि 63 रुपीज़ और 16 पैसा। आप एक ही दिन में इतने रुपीज़ के हिसाब से अगर आपके अकाउंट में जितने भी पैसे हैं आप शेयर खरीद सकते हैं सेम डे के लिए। और पे लेटर में आ जाएंगे तो यहाँ पे 4x की लेवरेज है, यानी कि 78 रुपीज़ के हिसाब से आपके अकाउंट में जितने पैसे हैं आप मल्टीप्लाई कर लें, उतने आप शेयर परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, और आप इसको होल्ड करके रख सकते हैं जितनी देर के लिए चाहें। इस पर आपको कुछ कमीशन देना पड़ता है, उसका आपको कैसे पता चलेगा कितने % कमीशन लग रहा है और आपके क्या क्या चार्जेस लग रहे हैं, वो आप इसी में देखेंगे। यहाँ पे आता है फंडिंग एस्टिमेटर, आप इस पर क्लिक करेंगे, ये आपको खुल जाएगा एक छोटी सी विंडो। आप इस पर देखेंगे, इसमें ये बता रहा है कि 78 रुपीज़.84 पैसे के हिसाब से आपको शेयर पड़ेगा, और आपका जो है 25% लगेगा। ठीक है, और जो धन वालों की तरफ से 75% का आपको मार्जिन मिलेगा। इसके प्लेज चार्जेस होंगे पर ऑर्डर 15 रुपीज़ और अनप्लेजिंग के 15 रुपीज़। ये ऑर्डर के हिसाब से जब आप बाय और सेल करते हैं ये तभी लगते हैं। बाय करेंगे तो 15 रुपीज़, सेल करेंगे तो 15 रुपीज़ एक्स्ट्रा, यानी कि 30 रुपीज़ आपका वो लगेगा मार्जिन, इसमें प्लेज मार्जिन चार्जेस, सॉरी। और MTF का रेट है 0.034% पर डे। इतना आपको हर दिन के हिसाब से लगेगा। ठीक है, और ये आपकी पूरी कैलकुलेशन है। और नीचे आपकी एक चीज़ आ जाती है, आप देखेंगे टोटल चार्जेस, टोटल टैक्स एंड चार्जेस ऑन बाइंग, वो आपके हैं 0.49%, और एस्टिमेटेड टैक्स एंड चार्जेस ऑन सेल, जब आप बेचेंगे तब 15 रुपीज़ 10 पैसा एक्स्ट्रा पड़ेगा आपको। बस ये सिंपल सा है। तीसरा आ जाता है आपका इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग में आप देखेंगे आपको यहाँ पे किसी भी तरह की कोई लेवरेज नहीं मिलती, यहाँ जितने का शेयर है उतने का ही आपको पे करना पड़ता है। अब क्या होता है इसी में, अगर आप नीचे देखेंगे ये ऑर्डर डिटेल्स, मार्केट, लिमिट, ट्रिगर और सुपर, ये आपको ट्रेडिंग में भी मिल जाती हैं यही ऑप्शंस, और पे लेटर में भी आपको ये ऑप्शंस मिल जाते हैं। ठीक है जी, हम फिलहाल इन्वेस्टिंग पे कर रहे हैं तो हम इन्वेस्टिंग के ऊपर करके देखते हैं। हमने ये सुपर ऑर्डर पे क्लिक कर लिया। प्राइस आप अपने मार्केट प्राइस भी, अगर आप मार्केट पे क्लिक करेंगे, इसको क्लिक करेंगे तो आपका मार्केट प्राइस भी आ जाएगा। ये मार्केट प्राइस आ गया कि जिस मार्केट के जिस प्राइस पे अभी वो चल रहा है उसी पे आपकी परचेज़ हो जाएगी। या तो आप चाहते हैं कि मार्केट में, आपको ऐसे अज्यूम करते हैं आपकी मार्केट नीचे आ सकती है, जैसे अभी 315 रुपीज़ पे चल रही है, तो आपको लगता है कि शायद ये
312 रुपीज़ पे आ जाए तो आपकी यहाँ से करेंगे ऐसे और यहाँ पे आप उसकी प्राइसिंग कर देंगे। अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। हम कर देंगे यहाँ पे 12 रुपीज़ कि इस प्राइस पे जब ऑर्डर आए तो हमारी ऑर्डर बाइंग हो जाए। ठीक है, इसके नीचे हमारा है ऐड टारगेट, यानी कि आप जब इस प्राइस के ऊपर जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपका बिक जाएगा। तो हम जूम कर रहे हैं कि ये 1 साल के लिए वैलिड होता है, 1 ईयर के लिए वैलिड होता है। तो हम इस पे जैसे 350 रुपीज़, हमें लगता है कि शायद आने वाले 2 महीने में या 3 महीने में या 6 महीने में इसकी प्राइसिंग 350 को टच कर जाएगी और शायद हमें ना पता चले, क्या पता मार्केट इस रेट से वापस नीचे आ जाए। तो आप इसका एक टारगेट सेट कर सकते हैं कि हाँ भाई इस प्राइस पे पहुंच जाए और मेरा ऑटोमेटिकली बिक जाए। तो ये आपका टारगेट है, सेलिंग टारगेट है ये। स्टॉप लॉस आ जाता है इसका तीसरा ऑप्शन, वो आप सॉरी दूसरा ऑप्शन। इसमें क्या है कि अगर इस पॉइंट से आपको लगता है कि जैसे 312 का आपने प्राइस डाला हुआ है, 312 रुपीज़ का, आपको लगता है कि शायद मार्केट इससे नीचे ना गिर जाए या किसी तरह से कोई न्यूज़ आ जाती है और इसका शेयर प्राइस ज़्यादा नीचे ना आ जाए, तो आप एक स्टॉप लॉस डालते हैं कि इससे नीचे अगर मार्केट आए तो मेरा ऑटोमेटिकली बिक जाए, चाहे मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ उस समय कि नहीं कर रहा, मैं अवेलेबल हूँ कि नहीं हूँ, मैं शायद बिज़ी ना हूँ, कि मार्केट मेरा लॉस ना ज़्यादा हो जाए। तो आप यहाँ पे सपोज़ आप डालते हैं कि यार 308 रुपीज़ से अगर नीचे आ जाए तो मेरा रेट ऑटोमेटिकली कट हो जाए, मेरा ऑटोमेटिकली सेल हो जाए। और कभी भी हो सकता है, 1 साल में कभी भी आपका ये प्राइस आ सकता है। और तीसरा जो है आपका ये है आपका ऐड ट्रेल जंप। इससे होगा क्या, जैसे आपने स्टॉप लॉस डाला है 308 रुपीज़ का और ट्रेलिंग जंप जो है हमारा ट्रेल जंप वो है 1 पे। ठीक है, अब इसका प्राइस सपोज़ आपका 312 पे परचेज़ हो गई। ठीक है, अब ये इसका रेट हो जाता है 314 रुपये, यानी कि 2 रुपये ऊपर आ गया। और जो आपका स्टॉप लॉस है ये भी एक एक स्टेप पे, यानी कि अगर आपका जैसे ही 311 होगा तो ऑटोमेटिकली आपका स्टॉप लॉस जो है वो 309 पे आ जाएगा। मगर आपने डाला 308 पे है, ये जंप करेगा 1 रुपये के हिसाब से। जैसे ही आपका 1 रुपया ऊपर जाएगा ये 1 रुपया स्टॉप लॉस भी ऊपर जाएगा। इससे होता ये फ़ायदा है कि सपोज़ आपने जैसे टारगेट डाला हुआ है 350 रुपीज़ का, मार्केट इस रेट तक नहीं जाती और ये 340 पे ही नीचे की तरफ आने लगती है, तो जब आपका ट्रेलिंग से जब ये 340 पे पहुंची होगी तो ट्रेल जंप से करते करते जो आपका स्टॉप लॉस है वो 308 पे नहीं, वो आपका अप्रोक्सीमेटली 338 पे पहुंच गया होगा। उससे फ़ायदा ये होगा कि आपका ज़्यादा से कम नुकसान होगा और आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मिल जाएगा। ये यानी कि ट्रेल का मतलब है कि उसके पीछे पीछे ट्रेल होता हुआ चलता है स्टॉप लॉस। जैसे जैसे आपका मार्जिन जैसे जैसे आपकी प्राइसिंग ऊपर चलती जाती है ये एक एक पॉइंट से जंप करता जाएगा। आप कहते हो कि शायद जंप ज़्यादा लगाए तो आप 2 पे भी कर सकते हैं। इनफैक्ट आप इस पर जैसे सपोज़ आप चाहते हैं कि 2.5% से जंप करें तो 2.5% का भी आप जंप करवा सकते हैं। और आप चाहते हैं कि सिर्फ 50 पैसे का जंप करे हर एक स्टेप, जैसे ये ऊपर की तरफ जाए तो आप 50 पैसे का भी जंप करवा सकते हैं और फिर आप इसको यहाँ से बाय कर लेंगे। ठीक है जी, क्योंकि अभी मार्केट क्लोज है तो बाय करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, ये रिजेक्ट हो जाएगा। और इसके बाद अगर आपने ये चेक करना है कि मेरा जो ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ है कि नहीं हुआ है, वो आपको दिखेगा यहाँ पे ऑर्डर्स पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा सुपर और यहाँ पे इस स्क्रीन पे आपको यहाँ पे आपका ऑर्डर दिखना शुरू हो जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे नॉर्मल ऑर्डर्स होंगे आपके। एक बारी आपकी बाइंग हो जाएगी तो आपको पोजीशन में भी आपको दिखाई देने लगेगा अपना। ठीक है जी, तो ये आपका एक फॉर एवर ऑर्डर होता है, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा ये फॉर एवर जो ऑर्डर होता है ये कितना ज़रूरी होता है और आप कैसे इसको लगा सकते हैं, ये नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। फ़िलहाल तो ये अगर सुपर ऑर्डर से लेकर आपकी कोई क्वेरी है और आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, तो मैं नेक्स्ट टाइम आपको क्लियर कर दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो यहाँ तक देखने के लिए।